नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य आर के मौर्य कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर से रिलेटेड सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास बुक है, क्वेश्चन को हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको समझना है। हिंदी में भी दिया गया है, इंग्लिश में भी दिया गया है। हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी पर ध्यान दें, इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश पर ध्यान दें। कहा गया है, पार्षद अंतर नियम में यह व्यवस्था है कि किसी अंशधारी की मृत्यु होने पर उसके अंश शेष अंशधारियों द्वारा ऐसी कीमत पर खरीद लिए जाएंगे जिसका निर्धारण गत चिट्ठे के आधार पर होगा। इट इज प्रोवाइडेड द article of association that the death of shareholder, मतलब कि कोई शेयर होल्डर अगर डेथ हो जाएगा उसके शेयर को अदर शेयर होल्डर ले लेंगे, पैसा दे के लेंगे, फ्री में नहीं लेंगे। ठीक है, तो आपको इससे संबंधित क्या करना है, ख्याति का मूल्यांकन पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के तिगुनी के आधार पर, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दिया है, 5 सालों का फायदा दिया है। करना है गुडविल, नई गुडविल में वैल्यूएट करना है। उसके बाद इक्विटी एंड लायबिलिटी दिया है। शेयर कैपिटल में 20,000 इक्विटी शेयर दिए हैं। रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, असेट्स, नॉन करेंट असेट्स, फिक्स असेट, टेंजिबल इंटेंजिबल, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। गुडविल के लिए 5 साल का फायदा दिया है। जो स्टूडेंट इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उनको बताना चाहते हैं, इसके पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपके लिए पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि वहाँ गुडविल से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराई गई है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखो, गुडविल इसमें दिया गया है बैलेंस शीट के अंदर 2 लाख की, लेकिन गुडविल आपको नहीं मालूम करनी है। क्यों नहीं मालूम करनी है? क्योंकि कहा गया है क्वेश्चन में, बैलेंस शीट के नीचे देखो प्रॉफिट दिया है 15, 20, 25, 30, 35,000। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉर्मूला लगेगा, लिखेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये आपको फार्मूला लगेगा। आपको निकाल लेना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगेगा टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर ना। ये सब पढ़ाया गया है पिछले चैप्टर में। तो आपको प्रॉफिट ऐड कर लेना है 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 5 से भाग दे दो। ऐड करने के बाद इसको आप ऐड करेंगे, 15,000, 20,000, 25,000 प्लस 30, 35, 1,25,000। ऐड करने के बाद 5 से भाग दे दो, 25,000। आपका क्या आएगा? एवरेज प्रॉफिट आएगा। गुडविल क्या आएगा? 25,000 नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दिया है, 75,000 आपकी गुडविल आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको अब मालूम करना है वैल्यू ऑफ शेयर। वैल्यू ऑफ शेयर का फॉर्मूला क्या होता है? नेट असेट्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर। अब आपको क्या मालूम करना है? कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट्स।
नेट एसेट्स में आपको क्या ध्यान देना है, सभी एसेट्स को जोड़ लो, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी सबको जोड़ लो। फिक्स में दिया है सबसे पहले गुडविल, करंट फिक्स सब जोड़ा जाता है। गुडविल, गुडविल देखो बैलेंस शीट में दिया है 2 लाख का, लेकिन नई गुडविल निकाला है तो नई वाला लिखा जाएगा 75,000। उसके बाद आपको ध्यान देना है, इन्वेस्टमेंट दिया है बैलेंस शीट के अंदर अमाउंट वाले कॉलम में 3 लाख और अमाउंट के अंदर वाले कॉलम में 2 लाख। इन्वेस्टमेंट 2,50,000 जो दिया, मार्केट वैल्यू लिखा जाता है। उसके बाद आपको ध्यान देना है, दिया है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितने का दिया है 5 लाख का। उसके बाद दिया है ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख का। उसके बाद दिया है कैश, कैश दिया है 70,000 का। इन सबको आप ऐड कर लेंगे, आपका आएगा टोटल एसेट्स। इन सबको आप ऐड कर लेंगे तो आपका आ जाएगा टोटल एसेट्स 75,000 प्लस 2,50,000 प्लस 5 4 9 लाख प्लस 70,000 12,95,000। इसमें से आपको माइनस करना है आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटी में देखो क्या दिया गया है, आउटसाइड लायबिलिटी में इसमें दिया है वर्कमैन कंपनसेशन फंड और दिया है करंट लायबिलिटी। वर्कमैन कंपनसेशन फंड और करंट लायबिलिटी। वर्कमैन कंपनसेशन फंड 3 लाख दिया है और करंट लायबिलिटी 6 लाख दिया है। 9 लाख माइनस कर दो, 3,95,000 आपका आएगा। कितना आ जाएगा 3,95,000। इसे कहेंगे नेट एसेट्स। दिखने में दिक्कत है, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतने से आप समझ लेंगे। सभी देखो पहले गुडविल मालूम कर लेना है। गुडविल बैलेंस शीट में जो दी गई उसको अब नहीं लिखना, जो निकाला गया उसको लिखना है। इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू लिखना आपको। इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक कहते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, टोटल एसेट्स ऐड कर लो, माइनस कर दो आउटसाइड लायबिलिटी, वर्क कंपनसेशन फंड, करंट लायबिलिटी माइनस कर लेंगे। नेट एसेट्स आपका आ जाएगा 3,95,000। आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ शेयर आपको मालूम करना है। वैल्यू ऑफ शेयर में नेट एसेट्स आपका ऊपर रहेगा 3,95,000। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 20,000। नेट 3,95,000 भागी 20,000, ₹19.75। एक शेयर का मूल्य जो आएगा ₹19.75। एक क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। इसे आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं।